Today we will learn about the similarities of triangle. Triangle के similarities के relations के बारे में हम लोग जानेंगे। 9th में हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था, एक किया था, that is was your congruency। और अभी हम लोग करेंगे similarity। डिफरेंस क्या होता है? congruency का रूल कैसे याद होगा आप लोग को? SAS was your first rule, second was your ASA, थर्ड था आपका बच्चों SSS और फोर्थ था आपका RHS, फोर्थ था आपका RHS। ठीक है, अब ये इसमें हम लोग बोलते थे एक चीज कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, पार्ट्स आर इक्वल। पार्ट्स का मतलब हो गया एंगल, हो गया साइड, इसमें इक्वल होता है कॉन्ग्रुएंसी। 9 में पढ़ चुके हैं। 10th में पढ़ना ये जो सिंबल है आपका सिमिलैरिटी का सिंबल है, इसमें भी आपका 3 रूल है। पहला है आपका एंगल एंगल एंगल, उसके बाद है आपका एस 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 साइड साइड साइड, फिर है आपका एस ए एस। ठीक है, तो इसमें हमको इसमें बोलेगा कि भाई कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो साइड इसमें ये इक्वल है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में एंगल और साइड दोनों इक्वल है, लेकिन बात यदि सिमिलैरिटी की जाती है तो एंगल इक्वल होता है लेकिन साइड प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन द सेंस कहने का मतलब यदि हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, इधर से बोल दिया मैं क्या है भाई डी ई एफ, बीच में भी ये दे दिया सिमिलर। मान लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए बोल दिया डी के इक्वल है, बी बोल दिया ई के इक्वल है, और ये जो सी है ये आपको मान लो एफ के इक्वल है, तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल करने का मतलब ए के सामने है आपका क्या बी सी, ए किसके इक्वल था डी के, डी के सामने है आपका ई एफ। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, फिर AC, AC के सामने कौन है BF, इस B के सामने आपका AC हो गया और इस E के सामने हो गया आपका DF। फिर C के सामने आपका यहाँ क्या हो गया AB, C बोला था मैंने किसके इक्वल है F के इक्वल है, तो F के सामने आपका हो गया DE। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का एंगल और आपस में इक्वल होगा, और एंगल के कॉरस्पॉन्डिंगली साइड्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। देन तो यदि ऐसा अगर होता है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा, एंगल इक्वल होगा और ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। कब? जब साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल। तो सिमिलैरिटी के लिए 2 क्राइटेरिया हमेशा फुलफिल होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट थ्योरम है हमारा सिमिलैरिटी का वो एंगल एंगल एंगल, इसको हम लोग पहले करेंगे अभी। आप तो इसमें बोलता है भाई कि 2 triangles are similar if their corresponding sides corresponding angles are equal, and थ्योरम है आपका 2 triangles are similar, 2 triangles similar होगा कब if their corresponding angles are equal। बोल सकते हैं अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होगा, कंडीशन लगा दिया, या हम बोल सकते हैं कि 2 ट्रायंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल होगा,
the side of the two triangle will be proportional if the corresponding angles are equal, या if the triangles are similar, then condition applied ये है कि उसके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, एंगल्स इक्वल है, साइड प्रोपोर्शनल होगा। साइड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल, तो ट्रायंगल क्या, सिमिलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमको दो ट्रायंगल चाहिए, दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये ले लिया मैंने ए बी सी, इधर से लिया आपने डी ई एफ, ठीक है। तो फोर एनी थ्योरम सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, गिवन में क्या है भाई, ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है। कैसा है भाई, सच दैट इस तरह का ट्रायंगल है कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के, एंड एंगल सी किसके इक्वल है, एफ। ये आपका स्टेटमेंट में देखिए, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये दिया हुआ है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। गिवन कौन से लिखते हैं सर, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहला, यदि ये आ जाए ए बी बाई क्या, सी के सामने ए बी आएगा, सी किसके इक्वल है, एफ के, एफ के सामने कौन है आपका, डी ई, फिर ए के सामने है आपका बी सी, फिर ए डी के इक्वल है तो ई एफ, और इधर से आएगा आपका ए सी, और उधर से आएगा आपका डी एफ। ये आपका एक नंबर के लिए। और जब ये हो जाएगा तो सेकंड नंबर की क्या होगा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल ये और ये होगा, तब कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है। तो इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि जो डीईएफ का जो साइड्स है, ट्रायंगल एबी के साइड्स से, एबीसी का जो ट्रायंगल का साइड्स है, उसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि वो साइड्स ग्रेटर है। तो यदि ऐसा हम कंसीडर करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में जितना बड़ा AB है, जितना ये AB का लेंथ है, वहां D से मान लो यहाँ पे एक M पॉइंट ले लिया मैंने, और यहाँ से एक N ले लिया, ये N ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो क्या किया मैंने कि काटा क्या, DM बराबर AB, कहां पर काटे हैं, ऑन DE, एंड DN बराबर कहां काटा है, AC काटा है कहां पर, और DF। उसके बाद क्या किए हैं, ज्वाइन, जोड़ दिए हैं किसको, MN, ठीक है। जितना लेंथ AB का था उतना DM DE पे ले लिया, जितना AC का था उतना DN ले लिया किसके ऊपर, DF के ऊपर, और इसको क्या कर दिया हम लोग, ज्वाइन कर दिया। वी हैव जॉइंड दिस। अब भाई प्रूफ की बात आती है, तो प्रूफ देखिए। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DMN, ABC और DMN लिया, DMN छोटा उधर बन रहा है। तो ABC में सर AB का लेंथ किसके इक्वल है, DM के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ध्यान लिख दिया मैंने, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल A इसका उस ट्रायंगल में एंगल D के इक्वल है। Here your angle A that's equal to angle D. This is your given statement. Here angle A equal to angle D. ये आपका गिवन हो गया सर। देन आफ्टर आपका AC का लेंथ किसके इक्वल है, DN के, ये भी आया बाय क्या, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। जब ऐसा हो गया यानी यहाँ साइड्स इक्वल है ना कि प्रोपोर्शनल है, और जब इक्वल होता है तो किसका केस होता है, कॉन्ग्रुएंसी का। प्रोपोर्शनल रहेगा तो किसका केस होगा, सिमिलैरिटी का। लेकिन जब इक्वल का केस रहेगा तो वी कॉल इट एज अ केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो साइड के बाद आया एंगल, एंगल के बाद आया फिर से साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to a triangle
किसके DMN किस बेसिस पे ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है इक्वल होता है तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा तो यहाँ देख लेते हैं कैसे यहाँ देखें AC के सामने एंगल B AC किसके इक्वल था सर आपका DN तो DN ये रहा DN के सामने आपका ये एंगल फॉर्म कर रहा है M तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल B इक्वल टू एंगल क्या M ये आपका CPCT का रिजल्ट हुआ ठीक है उसी तरह इस AB के सामने आपका हुआ C AB इक्वल था DN के सामने हुआ N तो हम बोल सकते हैं कि एंगल C इक्वल टू एंगल N ये भी रिजल्ट किसका हुआ मेरा CPCT का ठीक है बट आपको इन द गिवन में आपको लिखा होगा कि B किसके बराबर है E के और C बराबर क्या है F B equals to E and C equal to F लिख लेते हैं but B equal to E and angle C equal to angle F तो यहाँ पे from above statement above statement से यहाँ देखो B इसका मतलब M और E इक्वल हो जाएगा और यहाँ C and C that means N और F तो above स्टेटमेंट हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि N किसके बराबर होगा E के बराबर एंड आपका N हो जाएगा F के इक्वल ये स्टेटमेंट कंक्लूड हो सकता है जब ये आया तो M आ गया सर आपको ये वाला एंगल ये इसके इक्वल हियर ये आपका इसके इक्वल तो ये कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर दो लाइन है MN EF टू लाइंस ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स बना रहा है तो भाई इट फॉर्म्स कैसा कॉरस्पॉन्डिंग पेयर और जब कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बन गया तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगा पैरेलल तो देयरफॉर MN पैरेलल किसके EF पैरेलल के लिए तीन केस होता है या तो कोई इंटीरियर का सम 180 होना चाहिए या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है यहाँ पे ये जो बना ये आपका N और F M और E ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बना है दैट इज व्हाट योर लाइन विल बी पैरेलल तो जब लाइन पैरेलल होगा in the BPT basic proportionality theorem we have studied that if a line is parallel or if a line intersecting any two side of a triangle parallel रहता है तो वो दोनों साइड के सेम रेशियो में डिवाइड करता है और उसके टोटल मैंने आपको 6 रिलेशंस बता चुके हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं कि भाई इस ट्रायंगल का यदि हम एक पार्ट लेते हैं बाय BPT इन ट्रायंगल DMN एंड बड़ा वाला ट्रायंगल लिया DEF बाय BPT इन ट्रायंगल इतना तो इसका लिया मैंने क्या इस एंगल के सामने आपका आया DM ये एंगल इसके इक्वल था तो इसमें बड़ा वाला के सामने क्या आया PE अब इस एंगल के सामने छोटा में क्या आया DN और ये इसके इक्वल बड़ा में ये क्या आ गया आपका DF ये रेशियो इक्वल आ गया लेकिन एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे हो कहीं कंस्ट्रक्शन देखो DM का लेंथ किसके इक्वल है AB के तो ये DM की जगह पे हम AB रिप्लेस कर देंगे और DM की जगह पे AC तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं सिमिलर तो DM की जगह पे मैंने लिख दिया AB बाय DE और DM की जगह पे लिख दिया AC बाय DF देखो AB बाय DE
इस ट्रायंगल का साइड का रेशियो आ गया AC बाई DF, इस ट्रायंगल के साइड का रेशियो आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे AB और AC, तो ये वाला और ये वाला आ गया AB बाई DE, AC बाई DF, ये दो रिलेशन तो आ गया। तो सर तीसरा नहीं आया ये, तो ये भी आएगा। ये उस केस में आएगा जब देखो आपने लाइन को इस तरह से पैरेलल लिया है EF के, हमने MN को EF के कॉरस्पॉन्डिंगली पैरेलल प्रूफ किया। लेकिन यदि हम ऐसा ही करते कि ये ट्रायंगल जैसे मेरा ये है, ये मान लो मैं थोड़ा रफ बता रहा हूँ DEF, तो ये लाइन ऐसे ना लेकर के ऐसे ले लेते, तो M यहाँ आता और N यहाँ आता, तो उस रेस्पेक्ट में आपका रिलेशन क्या आया? अभी के रेस्पेक्ट में आया आपका क्या? AB बाई D, AC बाई DF। जब लाइन ऐसे होता तो क्या आता? AB बाई DE, और इधर से आता BC बाई EF। यदि लाइन ऐसे नहीं, लाइन को ऐसे लेते तब, ठीक है? तो इतना दोबारा तो हम कर नहीं सकते। इतना जब दोबारा हम लोग नहीं कर सकते हैं तो हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, क्या? सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा? AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF। तो याद है भाई AB बाई D AC बाई DF में इक्वल है, AB बाई D BC बाई EF में इक्वल है। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करके हम फाइनली क्या लिख सकते हैं? यहाँ थोड़ा सा देख लेते हम लोग। इन दोनों को हम लोग ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं कि AB बाई D इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF, क्योंकि AB बाई D दोनों में कॉमन पार्ट है। तो भाई देयरफॉर यहाँ पर ये बात अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। ये आ गया। जब ये रेशियो पॉसिबल हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। सिमिलरिटी के दो ही केस, एंगल इक्वल हो जाए, एंगल इक्वल हो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने ले आया क्या? साइड्स प्रोपोर्शनल, साइड का रेशियो इक्वल है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया दैट मींस क्या? ये जो बात बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इस तरह से हम लोग इस थ्योरम को क्या कर सकते हैं? प्रूव। तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज योर एंगल। सिमिलरिटी के लिए आई एम once again repeating in front of you that एंगल इक्वल है, साइड प्रोपोर्शनल होगा तब ट्रायंगल सिमिलर होगा। मतलब एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू हैव द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कंटेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।